कितनी बड़ी नौकरी पाएंगे, लेकिन अगर देश की हुकूमत में तुम्हें मारने वाला बेटा है, तुम्हें बर्बाद करने वाला बेटा है, तो तुम्हें जिंदगी में कभी तरक्की मिलने वाली नहीं है। इसलिए मेरा कहना है, अगर इस देश में तुम आगे बढ़ना चाहते हो, इस देश की सरजमीन पे अपने आने वाली नस्लों को सुरक्षित रखना चाहते हो, अगर देश की डेमोक्रेसी सुरक्षित रखना चाहते हो, तो तुम देने वाले अपने पास जो वोट का अधिकार है उसके बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने नहीं सोचा तो आपकी आने वाली पीढ़ियां, आप देख लेना जाकर के सीकर का रेलवे स्टेशन, जयपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म, किसी भी शहर का बस अड्डा, किसी भी शहर का फुटपाथ, जहां पर हजारों की संख्या में गरीब, कमजोर और भिखारी नजर आएंगे, जिनके ऊपर रहने के लिए छत नहीं है, उनके पास कोई लोन बसेरा नहीं है, उनके हालात इस देश में बिगड़े हुए हैं। इसलिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये देश के अंदर सरकारें चुनाव के समय जो नाटक करती है, अब आपके राजस्थान प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट ने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान प्रदेश में इनसे पूछा जाए कि पिछले 4.5 साल में अगर आप लोगों ने राजस्थान प्रदेश के गरीबों को कुछ दिया होता तो ये आचार संहिता लगने से पहले आपको ये एमपीएससी रिलीफ कैंप चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, देश के प्रिंट मीडिया में अगर एमपीएससी रिलीफ कैंप की खबर छपती है तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान प्रदेश में भी गरीबों की भरमार है। ये सरकार छिपाना चाहती है कि इस देश के अंदर हम गरीबी मिटा देंगे। अरे आपका प्रदेश का आदमी तो मोबाइल खरीदने के काबिल नहीं है, इसलिए सरकार मोबाइल न देने का नाटक करती है। आपका आदमी देश की टंकी लाने के काबिल नहीं है, जिसको आप 500 रुपए में लेने की बात कर रहे हो। मेरा कहना है, अगर तुम्हें मांगना है तो फरी का चावल मत मांगो, फरी का अनाज मत मांगो, आप लट्टू और ठंडा मत मांगो, आप नाली और खोजा मत मांगो, आप ऊँटगाड़ा डेढ़ लाख का लोन मत मांगो, आप बीपीएल की लिस्ट मत मांगो, इस देश के अंदर पेंशन मत मांगो। अगर आपको कुछ मांगना है तो इस देश की हुकूमत से अपना हक अधिकार मांगो, अपने हाथों में रोजगार मांगो कि हमें इस देश में रोजगार होगा। अगर आपके घर में इस देश के अंदर आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर होगा, आपका बच्चा वकील और जज होगा, आपका बच्चा कलेक्टर एसपी एसडीएम तहसीलदार डिप्टी डायरेक्टर होगा, अगर आपका बच्चा इंजीनियर होगा तो इस देश में तुम्हें कोई मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके घर में 50,000 से लाख रुपए महीना आएगा तो आप लोगों को पूरी के अनाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके सड़े गड़े कारखानों के अनाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरा कहना है, आप लोग इस देश के अंदर अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस देश में ये संगठन ताकतों को मजबूत बनाने वाले लोगों के खिलाफ इस जंग राम के अंदर एक सिपाही की भूमिका बना करके और शकील भाई के साथ हर आदमी शकील बन के संघर्ष करेंगे। 25 तारीख के दिन जैसे ही आप लोग इस देश के अंदर मशीन का आपकी मशीन का बटन दबाएंगे, जैसे मशीन चूची करे, आप समझ लेना इन कांग्रेस और बीजेपी के लोगों की जान निकल रही है। अगर आप लोगों ने 25 तारीख को इतना काम कर दिया तो इनकी गोल पे गोला रख के फिर पूछेंगे बता काले तेरा क्या हाल होगा। इस तरह का पतन हो सकता है। ये आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की सरजमी पर देखा होगा, जब माने की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती थी तो राजस्थान की एक अपराध नहीं, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर रात की 12 बजे भी हमारी रोटियां सुरक्षित होती थी। राजस्थान के अंदर नाबालिग 4-5 साल की लड़कियों का बलात्कार करने के बाद, उनका पत्थर पकड़ करके सिर कुचलने के बाद में उनके ऊपर पेंट्रोल में तेजाब डालने का काम होता है, उनकी इतिहास खत्म करने के लिए डेड बॉडी जलाने का काम होता है, उनकी लाशों को कुएं में फेंकने का काम होता है, नौजवानों का कत्लेआम होता है, जुनैद का कत्लेआम होता है, या जितेंद्र मेघवाल का मोच रखने पर भी हत्या होता है। तो इस देश के अंदर एक मटके से पानी पीने पर भी एक स्टूडेंट का 6 बच्चे की हत्या कर दी जाती है पीट करके। आपकी इस देश के अंदर किसी भी सरकारी विभाग में सुनवाई नहीं होती है, ये क्या कारण है? अरे आप
मैं तुम्हें कहता हूँ, घबराओ मत मुसलमानों, बर्तन तुम्हारे साथ है। अभी तो खुदा की आन बाकी है, अभी तो खुदा की शान बाकी है, अभी तो करबला का मैदान बाकी है। अगर आप जंग मैदान और ये जंग जीतना चाहते हो तो तुम्हें एक एक शकील बन के लड़ाका बनना पड़ेगा और दुश्मन की छाती पे आपको अपना वोट का जो अधिकार है उसको दिखाना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ, चंद लोगों की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर, ऐसा प्रबंध आप लोगों को करना पड़ेगा। अरे सरकार कभी कहती है किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कभी गरीबी मिटाने का नारा लगाती है। अभी सरकार ने कह रहे हैं सालाना 10,000 रुपए गरीबों को देंगे। अरे जो परिवार लाख रुपए से नहीं चलता उसको 10,000 में क्यों मोहताज कर रहे हो, क्यों उसको गरीब बनाए रखना चाहते हो? इसका क्या कारण है? देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए कहते हैं कि हम देश में 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, इस देश में किसानों को सुरक्षित करेंगे, शिक्षा के अंदर एजुकेशन फ्री करेंगे, पढ़े लिखों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। आपको पता है कितना महंगाई? आज गरीब की हालत खराब है। सरकार घोषणा करती है इन गरीब मजदूरों के लिए 300 रुपए दाढ़ी देंगे, मजदूर बड़े खुश होते हैं। लेकिन ये निकम्मी सरकार बाजार को 400 रुपए महंगा कर जाती है। आप जिंदगी में पैसे वाले नहीं हो सकते। हाथ पैर से काम करने वाला आदमी पेट तो भर सकता है लेकिन जेब नहीं भर सकता। अगर आप लोग इस देश में चाहते हो कि हमारे पास भी अच्छे कपड़े हो, अच्छे मकान हो, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो और पढ़े लिखे बच्चों को इस देश में सरकारी नौकरी मिले और इस देश में आरक्षण की बदौलत, इस देश में संविधान के बदौलत, इस देश के अंदर सरकारी भर्ती खुले और उस सरकारी भर्ती में हमारे लोगों का नौकरी में नंबर आए, नहीं कि प्राइवेट लेवल पर ये लोग रिजर्वेशन खत्म करते और जो 50,000 की और 70-80 हजार की लाख रुपए की नौकरी होती है उसको 6,000 में और 8,000 में 10,000 में प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा है आपके देश की प्राइम लेवल पे इन लोगों ने अग्निपथ बनाकर अभी एक शहीद हो गया था, अग्निपथ का जवान जो गंगानगर में था या पंजाब में था शहीद, उसकी डेड बॉडी, उस शहीद का सम्मान कैसे होता है? लेकिन अग्निपथ की योजना के प्राइवेट सेक्टर से उस अग्निवीर का सम्मान भी इस देश की सरकार ने नहीं किया। पिछले दिनों आपने टीवी और अखबार में देखा होगा। इसलिए देश के लोग, ये सरकार चलाने वाले बेईमान लोग इस देश में पूंजीपतियों का साथ देना चाहते हैं। ये मोबाइल चौकसी का बैंक का पैसा लेकर विदेश भेजने वाले लोग हैं। ये जो है बड़ोड़ा बनाने वाले और देश की बैंकें और किसान गरीब का, आपके देश की जनता का पैसा निकालकर ये विदेशों में ऐसा आराम की जिंदगी जीने वाले लोग हैं। ये लोग चाहते हैं कि इस देश में गरीबों के पास पैसा नहीं जाना चाहिए। इस देश में पूंजीवाद को बढ़ाया जाता है। अगर इस देश के अंदर टाटा बिरला, निजामुद्दीन, रिलायंस, नितिन अमरचंद, प्रेमचंद जैसे लोगों की अगर संपत्ति भारत सरकार सील करती है और इन 1,600 करोड़ भारतीयों के बीच में एक आदमी को 10-10 लाख रुपए दिए जाए तो उन 15 लोगों की संपत्ति खत्म नहीं होती है। आप आइडिया लगाए उन लोगों के पास कितना पैसा है हर मामले में। इस देश के अंदर ये पूंजीपति लोग अपनी मन मर्जी से ये काम चलाते हैं। आज देश के अंदर नारा चलता है जय श्री राम बोलो, किलो में 900 ग्राम तोलो। ये 900 ग्राम तोलने वाले लोग इस देश को विकसित भारत नहीं बना सकते, ये मेक इन इंडिया नहीं बना सकते। ये इस देश के अंदर गंगा मैया की झूठी कसम खाने वाले, ये राम के झूठे नाटक नाम पर, मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट लेकर, सांप्रदायिकता का छेड़ बोलकर इस देश में जाति को दूसरी जाति से लड़ाकर इस देश का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए आप लोग सोचने में भला करना चाहते हैं। अरे ये इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं जिनमें मजदूर नहीं होंगे, जिनमें मशीन नहीं होगी और इंजीनियरिंग होगी। जिन लोगों के पास इंजीनियरिंग होगी वो लोग इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चलाएंगे। आप में से कितने इंजीनियर है? हाथ खड़ा करके बताओ। मुझे लगता नहीं कि इन भीड़ में कोई इंजीनियर भी खड़ा है। आप सोच सकते हो आपकी जो जमीनें हैं वो रबड़ की नहीं है, हर साल
अजीज दोस्तों, आपके बच्चे रोजाना इस देश के अंदर बेरोजगार बन रहे हैं। आपके घर की जमीन है, चाहे आपके खेत की जमीन है, वो रबड़ की नहीं है जिसको करा लोगे। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ये तुम्हारे मोहल्ले छोटे होते जा रहे हैं, तुम्हारे घर छोटे होते जा रहे हैं। और देश के अंदर पूंजीवाद के आधार पर आसमान के ऊपर चढ़ी महंगाई में तुम गरीबी में मजदूरी करने वाले लोग इस देश का कोई प्लाट नहीं खरीद सकते। अगर मजदूरी में प्लाट खरीद लिया तो इस देश का आप सरिया ला करके, इस देश का पत्थर और सीमेंट लाकर आप मकान खड़ा नहीं कर पाएंगे। आज पेट पालने के लिए इस देश की जनता मजबूर हो चुकी है, जिनको 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता है, जो इस देश के अंदर संघर्ष करते हैं, जो ये मंदिर मस्जिद बनाते हैं, ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, खदानों में से पत्थर निकालते हैं और इस देश का निर्माण करते हैं। इस देश के अंदर जमीन को छीना चीर कर अनाज पैदा करने वालों को 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता है। इसलिए आप लोगों की इस देश के अंदर सरकार की वजह से सारी समस्याएं बनी हुई है और आप लोग सोचते हो हमारी किस्मत खराब है। सारा मामला राजनीति पर है। अगर कोई ताकत की जगह है तो राजनीति के अंदर है। और इस देश के अंदर गरीब मजलूम बेसहारा लोगों के लिए और दलित मुस्लिमों के लिए, इस देश में अप्रकाशीय गरीबों के लिए भी बहुजन समाज पार्टी इस देश की सड़कों पर संघर्ष कर रही है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आने वाला समय हमारा हो और हुकूमत से दुश्मन को हटाकर इस देश के अंदर अमन चैन और भाईचारा बंधुता समता मूलक समाज बनाने वाली सोच पे अगर काम करना चाहते हैं तो आज देश के अंदर आने वाली 25 तारीख को इनको ये सबक सिखा दो कि ये वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस तरह का माहौल आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। और अभी समय कम बचा है। कल से अगर इसमें जितने लोग खड़े हैं, मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, आप घबराना मत। मैं इनको चैलेंज भी करता हूँ। इस देश में किसी भी मुसलमान भाई को, किसी भी शरण कास्ट के गरीब को, शरण ट्राइब्स के आदमी को, अगर बैकवर्ड क्लास के आदमी को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के गुंडे बदमाशों से घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपको हाथ में नहीं लगा सकते, ये आपको देश से बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसा इनके पास कोई पावर नहीं है। ये सिर्फ घुराते हैं और आपको डराने की कोशिश करते हैं। अगर इस देश के अंदर आप गरीब मुस्लिम जितने गरीब प्रकाश के लोग हैं, चाहे वो राजपूत बनिया ब्राह्मण भी है, चाहे वो जाट सुतर सुनार तेली तमोली गाजी मोती है, चाहे वो चटारा लकड़ा पिनारा कमारा जंगल चाचा साथी कोई कलवार है, चाहे वो बेरवा बेरवा मंदिर वाले चांदी कोई है, चाहे वो गुजर धाकर है, सब लेकर के हाथ का हथौड़ा बनाकर इन पे मारो चोट, ये भागते नजर आएंगे। और इन लोगों से, गरीबों से इनका अपना सामने का मुकाबला हो गया तो ये लोग मुकाबला नहीं, ये जंगे ऐलान में मैदान छोड़ के भागते रुकेंगे। आप लोगों के पास ताकत है, लेकिन आपके अंदर हाथी जैसा प्रॉब्लम है। बहुजन समाज पार्टी जो हाथी का इंसान है, आप लोगों को पता है हाथी बड़ा इंसानी जानवर होता है जिसमें बड़ा ताकत होता है, लेकिन उसके ऊपर बैठो 4 किलो का बंदर, हाथी साहब के इस कान पे मारे तो हाथी साहब इधर, इस कान पे मारे तो हाथी साहब इधर। हाथी को पता नहीं होता। अगर हाथी को ये पता चल जाए कि मेरे अंदर इतनी ताकत है तो ऊपर बैठे 4 किलो बंदर को अपने सूंड में पकड़ के एक पेड़ के नीचे लेकर ये भी कह सकता है तेरे भाई मेरे रिश्तेदार हो रहे तो बता, मेरे अभी 3 पेड़ खाली पड़े हैं। ऐसा ही ताकत आपके अंदर है। आप लोग सोचते हो ताकत इनमें है, अरे ताकत बोर्ड में है। बोर्ड की बेटी की तरह सुरक्षा होनी चाहिए। बंदूक की गोली तो यहाँ से 50 मीटर जा सकती है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इस देश में मैं तुम्हारे हाथ में रिमोट कंट्रोल लेके जा रहा हूँ। आप अपने पोलिंग बूथ पर, अपने घर पर, उस पोलिंग बूथ पर अपना बटन दबा देना, उस रिमोट कंट्रोल का बटन दबा देना। आपके दुश्मन का खात्मा जयपुर और दिल्ली में हो जाएगा। बंदूकों से आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। और जब